हेलो दोस्तों, द इनक्रेडिबल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में महिषासुर वध की गाथा बहुत ही लोकप्रिय और रोचक है। दोस्तों, हम में से हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस महिषासुर दानव के बारे में जरूर सुना होगा। महिषासुर दानवों का बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसके नाम से तीनों लोक में उत्पात मचा लगा रहता था। उसका अंत करने के लिए देवी दुर्गा का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों, महिषासुर से जुड़ी सिर्फ यही कहानी नहीं है। देश के कई हिस्से हैं जहां महिषासुर को एक पूजा की जाती है। कुछ जनजाति के लोग उसे अपना पूर्वज मानते हैं। कुछ इलाकों में महिषासुर को दलित भी माना जाता है। आखिर महिषासुर को लेकर इतनी कहानियां क्यों प्रचलित है और क्या वजह है कि कुछ जनजाति समुदाय के लोग इसे भगवान की तरह पूजा करते हैं? दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हिंदू पुराण के अनुसार महिषासुर का जन्म एक महिषी यानी कि भैंस का गर्भ से हुआ था और यही वजह है कि उसका नाम महिषासुर रखा गया। महिषासुर के अंदर एक अद्भुत शक्ति थी, जिसके तहत वो जब चाहे मनुष्य और जब चाहे भैंस का रूप धारण कर सकता था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि उसे अमर होने का वरदान चाहिए, जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। उसके बाद महिषासुर ने अलग एक वर मांगते हुए कहा कि उसे ना कोई दानव ना कोई मानव उस पर विजय प्राप्त कर सके, और अगर उसकी कभी मृत्यु हो तो एक नारी के हाथ से ही हो। और जवाब में ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। ब्रह्मा का वरदान पाकर महिषासुर हिंसक प्रवृत्ति का हो गया और देवलोक में उत्पात मचाने लगा। उसने इंद्रदेव पर विजय पाकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवतागण परेशान हो गए। महिषासुर के संहार के लिए सभी देवताओं के तेज से मां दुर्गा ने जन्म लिया। मां दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए, जैसे कि भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना वज्र। इसी तरह सभी देवताओं ने इसी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित को शेर पे सवार करके महिषासुर का संहार के लिए भेज दिया। महिषासुर और उसकी सेना के साथ देवी दुर्गा का भयंकर युद्ध हुआ। देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलवाई। महिषासुर के वध के कारण मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, जहां एक और लोग बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानकर दशहरा को लोग जश्न से मनाते हैं, वहीं दूसरे ओर कुछ दलित आदिवासी संप्रदाय के लोग महिषासुर को अपना भगवान मानकर उसकी पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी इलाके में महिषासुर को लोग भगवान की तरह मानते हैं। इनका कहना है कि देवी दुर्गा ने छल से उसका वध किया था। महिषासुर उनके पूर्वज थे और देवताओं ने असुरों का नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का संहार किया है। बात झारखंड के गुमला में असुर नाम का एक जनजाति की हो या बंगाल के काशीपुर इलाके में आदिवासी समुदाय के लोग हों, वहां महिषासुर का वध का दिवस को शहादत दिवस के हिसाब से मनाया जाता है। कई जगहों पर महिषासुर को राजा भी माना जाता है। असुर जनजाति के लोग नवरात्र के दौरान 10 दिनों तक शोक मनाते हैं। इसी दौरान किसी तरह का रीति रिवाज, परंपरा का पालन भी नहीं होता।
आदिवासी समुदाय के लोग बताते हैं कि उस रात विशेष पूजा की जाती है और शोक मनाया जाता है जिस रात को महिषासुर का वध हुआ था। कुछ आदिवासी मानते हैं कि महिषासुर एक वीर योद्धा था जो कभी महिलाओं के ऊपर हथियार का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए देवी दुर्गा को आगे रखकर छल से उसकी हत्या कर दी गई। आदिवासी आज भी महिषासुर के किस्से अपने बच्चों को बताते हैं। कुछ दलित और आदिवासी पुराण की कथा के अनुसार ये आर्यों और अनार्यों के बीच लड़ाई का मामला था। ये कहानी के मुताबिक करीब 3000 साल पहले महिषासुर अनार्यों का राजा हुआ करता था। उस दौर में अनार्यों भैंस को पूजा करते थे। महिषासुर के पास असीमित शक्ति थी। उसने अपनी ताकत के बल पर कई आर्य राजाओं को परास्त किया और उत्तरी आर्यावर्त के कई हिस्सों में अपना सत्ता जमा लिया। उसी दौर में उत्तरी आर्यावर्त के एक हिस्से में रानी ने शासन संभाला। वो आर्य राजा जो महिषासुर से हार चुके थे, सब ने मिलकर उस रानी को महिषासुर के खिलाफ युद्ध लड़ने की प्रार्थना की। रानी ने युद्ध के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्रों लेस शक्तिशाली सेना बनाई, जबकि उनकी तुलना में महिषासुर के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। रानी ने अपनी विशालकाय सेना के साथ महिषासुर पर आक्रमण कर दिया और महिषासुर को परास्त कर दिया। फिर रानी ने महिषासुर के सीने पर त्रिशूल छलनी कर दी। उसके बाद रानी के पालतू शेर ने महिषासुर को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, महिषासुर से जुड़े अलग अलग पौराणिक कथाओं जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।